क्या आपने कभी सोचा है कि एक अप्सरा की साधना आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? सोचिए, एक अद्वितीय शक्ति जो न केवल आपके जीवन में सौंदर्य और आकर्षण ला सकती है, बल्कि धन समृद्धि के द्वार भी खोल सकती है। त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा की साधना का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही संक्षेप में मिलता है। जहां अन्य अप्सराएं जैसे रंभा, मेनका, उर्वशी का नाम हर जगह मिलता है, वहीं मदनाक्षी की साधना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस साधना की गहराई में छिपी हुई अद्भुत शक्तियां आपके जीवन को चमत्कारी तरीके से बदल सकती है। आज हम इस रहस्यमयी साधना की यात्रा पर निकलेंगे, जहां आप जानेंगे कि त्रिपुर मदनाक्षी की साधना से कैसे प्राप्त हो सकती है अनोखी सिद्धियां और धन समृद्धि। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस रहस्यमयी साधना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा की साधना का जिक्र विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही कम मिलता है। जहां अन्य अप्सराओं जैसे रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा का नाम हम बार बार सुनते हैं, वहीं मदनाक्षी का जिक्र बहुत कम होता है। ऐसा माना जाता है कि इसका कारण इसकी साधना की अत्यंत गोपनीयता और विशेष प्रकृति है। साधना की यह विधि साधक को अनोखी सिद्धियां प्रदान करती है, जो साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाती है। मदनाक्षी की उत्पत्ति को 14 रत्नों की उत्पत्ति से भी पहले का माना गया है और इसे लक्ष्मी तत्व से युक्त अप्सरा कहा गया है। इसका रूप और सौंदर्य इतना अद्वितीय है कि इसे सर्वांग सुंदरियों में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। इसकी एक विशेष शक्ति है, यह इच्छानुसार किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है और किसी भी समय, किसी भी स्थान पर अपने साधक के आह्वान पर आ सकती है। यही विशेषता इसे अन्य अप्सराओं से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बनाती है। इस अप्सरा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह साधक को धन प्राप्ति के अचूक उपाय बताती है। इसे लक्ष्मी तत्व प्रधान होने के कारण गुप्त धन की प्राप्ति, आर्थिक बाधाओं का समाधान और अचानक धन प्राप्ति के उपाय सुझाने के लिए पूजा जाता है। इसलिए त्रिपुर मदनाक्षी की साधना धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। मदनाक्षी काम स्वरूपा अप्सरा है, जो साधक के व्यक्तित्व में सौंदर्य और आकर्षण भर देती है। इसकी साधना से साधक का व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाता है कि वह लोगों का ध्यान सहज रूप से खींचने में सक्षम हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह साधना साधक को दूर से सुनने और दूसरों के मन की बातें जानने की सिद्धि भी प्रदान करती है। लेकिन ध्यान रहे, ये साधना सन्यासी साधकों के लिए निषेध है। त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा साधना के लिए साधक को विशेष तैयारी और सावधानी बरतनी पड़ती है। यह साधना प्रक्रिया 5 दिन की होती है और इसे एकांत में संपन्न करना अति आवश्यक है। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की चर्चा, बाहरी व्यवधान या रहस्योद्घाटन करने से साधना की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए इसे अत्यंत गोपनीयता और एकाग्रता के साथ करना अनिवार्य है। यह साधना केवल कार्तिक मास में ही की जाती है, जब इसकी ऊर्जा सर्वोच्च होती है। साधक को बुधवार 23 अक्टूबर से सूर्यास्त के बाद साधना शुरू करनी है। साधक को स्नान कर स्वच्छ और सुगंधित वस्त्र धारण करने चाहिए। इत्र और सुगंधित धूप का उपयोग साधना के माहौल को पवित्र और सजीव बनाता है। साधक को अपने साधना स्थल पर एक लाल वस्त्र बिछाकर उसके मध्य में मदनाक्षी चैतन्य गुटिका स्थापित करनी चाहिए। यह गुटिका साधना का मुख्य केंद्र होती है और इसके माध्यम से साधक मदनाक्षी का आह्वान करता है। ध्यान रखें कि साधना स्थल को शांत और बाधा रहित बनाए रखें ताकि साधक की एकाग्रता बनी रहे। साधक को इत्र से मदनाक्षी गुटिका का स्नान कराना चाहिए और फिर उस पर सिंदूर का लेपन करना चाहिए। इसके बाद सुगंधित पुष्प चढ़ाकर पूजा आरंभ करें। यह पुष्प और सिंदूर साधक और अप्सरा के बीच ऊर्जा प्रवाह को प्रबल बनाते हैं। साधना के दौरान साधक को अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि वह इस साधना को सफलतापूर्वक संपन्न करेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मदनाक्षी का ध्यान करेगा। इसके बाद साधक को नवचेतना प्राका में स्थापित करनी होती है। इसके चारों ओर त्रिपुर मदनाक्षी की 8 सहयोगी अप्सराओं का प्रतीक अष्ट अप्सरा सिद्धि रत्न रखा जाता है। ये 8 सहयोगी अप्सराएं हैं उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, पुंजकस्थला, सुकेशी, मंजुघोषा और महारंगवती।
प्रत्येक अप्सरा के आगे एक एक पुष्प रखते हुए उनका आह्वान मंत्रों के साथ करना होता है। ये अप्सराएं साधक की यात्रा में उसकी सहायता करती है और साधना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साधक स्नान कर सुंदर वस्त्र धारण कर लें, अपने कपड़ों पर इत्र इत्यादि सुगंधित द्रव्य अवश्य लगाएं। अपने सामने एक पात्र में लाल वस्त्र बिछाकर उसके मध्य में मदनाक्षी चैतन्य गुटिका स्थापित करें। सुगंधित धूप दीप जलाएं और पूजा स्थान का द्वार बंद कर साधना प्रारंभ करें। स्वयं को सिंदूर का तिलक लगाएं। अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि अमुक अपनी मनोकामनाओं की पूर्णता हेतु लाल वस्त्र धारण किए हुए रत्न आभूषणों से अलंकृत प्रसन्न वदना अरुण आभायुक्त सुंदरतम त्रिपुर मदनाक्षी का ध्यान करते हुए साधना संपन्न करता हूं। अब इत्र से मदनाक्षी गुटिका को स्नान कराएं, फिर उसे पुनः स्थापित करते हुए उस पर सिंदूर का लेपन करें। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प चढ़ाएं, स्वयं सुगंधित पुष्पों की माला पहनें। अब नवचेतना प्राका में स्थापित करें और उसके चारों ओर अष्ट अप्सरा सिद्धि रत्न रखें। ये रत्न त्रिपुर मदनाक्षी की 8 सहयोगी अप्सराओं के प्रतीक है। ये 8 सहयोगी अप्सराएं हैं उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, पुंजकस्थला, सुकेशी, मंजुघोषा, महारंगवती। प्रत्येक के आगे एक एक पुष्प रखते हुए इनका आह्वान करें। क्लीम उर्वशी आवाह्यामि, क्लीम मेनका आवाह्यामि, क्लीम रंभा आवाह्यामि, क्लीम धृताची आवाह्यामि, क्लीम पुंजकस्थला आवाह्यामि, क्लीम सुकेशी आवाह्यामि, क्लीम मंजुघोषा आवाह्यामि, क्लीम महारंगवती आवाह्यामि। अब साधक वीर मुद्रा में बैठकर 21 सुपारी से त्रिपुर मदनाक्षी की शक्ति, 16 योगिनियों और 5 बाणों का आह्वान करें। यह आह्वान साधना में प्रमुख है। इन शक्तियों की स्थापना होने पर जरा, पीड़ा, अकाल मृत्यु, भय, भूत प्रेत की बाधा का पूर्ण नाश हो जाता है और साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता है। तत्पश्चात 5 बाणों का आह्वान करना चाहिए, जिससे साधक शक्ति संपन्न होने की क्रिया प्रारंभ कर देता है। इन 16 योगिनियों का पूजन निम्न प्रकार से करते हुए अपने सामने एक एक सुपारी स्थापित करना है। एन गजानाय नमः, एन सिंहमुख्याय नमः, एन वाराह्य नमः, एन विकटलोचनाय नमः, एन विकटानाय नमः, एन सुराप्रियाय नमः, एन शुष्कोदराय नमः, एन सुरप्रियाय नमः, एन रक्ताक्षय नमः, एन पाशाहस्ताय नमः, एन प्रचंडाय नमः, एन चंड विक्रमाय नमः, एन पापहंत्रय नमः, एन तापिन्य नमः, एन विद्युत प्रभाय नमः, एन कामाक्षय नमः। अब मदनाक्षी के 5 बाणों का आह्वान किया जाता है। इन बाणों की शक्ति ही मदनाक्षी की शक्ति है। इन बाणों का मंत्र जप होने से साधक में द्रावण, शोषण, तापन, मोहन तथा उन्मादन तत्व आ जाता है। एक सुगंध वातावरण में छासी जाती है। अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बाण मंत्र का 11-11 बार जप करना चाहिए। द्रावण बाणाय नमः, ब्लू मोहन बाणाय नमः, द्रि शोषण बाणाय नमः, स उन्मादन बाणाय नमः, क्ली तापन बाणाय नमः। यह पूजन क्रम पूरा हो जाने के पश्चात मदनाक्षी का मंत्र जप संपन्न करें। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी विशेष इच्छा पूर्ति हेतु भी यह साधना संपन्न की जा सकती है। मंत्र है क्लीम क्लीम श्रीम श्रीम ह्रीम ह्रीम त्रिपुर मदनाक्षी मदीप्सिता योषितम देहि वांछित कुरु स्वाहा। इस मंत्र का योगिनी माला से नित्य एक माला जप वीर मुद्रा में ही करना है और फिर जब मंत्र जप अनुष्ठान पूरा हो जाए तो नेत्र बंद कर अपने हाथ ऊंचे कर चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठे रहने पर कुछ विशेष चैतन्य क्रियाओं का अनुभव होता है और यह सब साधना में सफलता का प्रतीक है। यह पूजा क्रम 5 दिन इसी तरह से करना है। प्रतिदिन ताजे पुष्प लाएं। जब मदनाक्षी अप्सरा साक्षात रूप से प्रकट हो जाए तो उसी समय उससे वर मांग लें। एक बार मदनाक्षी सिद्ध होने पर साधक जब भी इस पूजा विधान को दोहराता है, मदनाक्षी अपनी समस्त सहयोगिनी अप्सराओं, योगिनी शक्ति तथा बाणों के साथ उपस्थित होती है और साधक के जीवन को रस से सराबोर कर देती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। जय श्री राम।